अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीटो डाइट से शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर क्या करना है ये हम देखेंगे। 14 नवंबर को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इसको भरपूर तरीके से मनाया गया, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेसर साहबान को बुलाकर और एक तकरीब मुनक्कद की गई। लेकिन जो ख़तरनाक बात यह है, और उसके अंदर डाटा भी बताया गया कि 3 करोड़ 30 लाख के करीब पाकिस्तान के अंदर की जो शुगर के मरीज़ हैं, ये उनके अलावा हैं जिनको जो अभी प्री डायबिटिक हैं या जिनको अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है तो आपको 3 खानों की बजाय 5 टाइम खाना खाना चाहिए, और शुगर जो है वो इंसुलिन से ही कंट्रोल होगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, जो कि इंतहाई ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है। ये आज से 40 से 50 साल पहले की इन्फॉर्मेशन है जो कि बताई जा रही है। ये अभी न्यू नॉलेज जो है वो आ चुका हुआ है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 3 काम आपने करने हैं। कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़्यादा करनी है, और इसके अलावा एक्सरसाइज करनी है। इन तीनों कामों से आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि कंट्रोल नहीं, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन ये नौजवानों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपने नॉलेज को रिफ़्रेश क्यों नहीं करते, अपने नॉलेज को रिफ़्रेश करें और जो नई जो इजादात हैं उनके मुताबिक जो है वो नई अपने आप को फ्रेश करके रखें। ये डॉक्टर खालिद जमील साहब बता रहे हैं कि उन्होंने भी 50 साल पहले इसी फार्मूले पे अमल किया था, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। प्री डायबिटिक अगर हमारे पास HbA1c 5.7 से लेकर 6.4 तक हमारे पास हों और कीटो डाइट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 3 से 6 महीनों के अंदर उनकी 95% जो शुगर है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक हैं, डायग्नोज्ड हैं, T2D हैं, तो उनके लिए भी ये आपके पास ये T2D हमारे पास 75 से 80% ऐसे हैं जिनकी रिवर्स हो जाएगी। टाइप 2 के 75 से 80% मरीज़ों जो है वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 20 से 25% ऐसे मरीज़ हैं जो कि 1 साल के बाद भी ठीक नहीं होते। उनकी भी एक ख़ास वजह है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि क्या है, और उनकी रिवर्स नहीं होती। HbA1c उनका 6.5 से लेकर 7.5 तक जो है वो रहता है। तो 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी ठीक नहीं होते। अब देखें ज़रा, जो आपके पास ये मरीज़ ठीक नहीं होती, उनकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात होती हैं। एक तो ये उनका पेंक्रियास बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और उनका जो लबलबा होता है वो इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रहा होता। 60 से 70% डैमेज हो चुका होता है। उनकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत लेट हुआ होता है। दूसरी ये सिचुएशन हो सकती है कि एक होता है इंटरमीडिएट या 1.5 टाइप 1.5 भी होते हैं जिसको लाडा बोलते हैं, उसकी तशखीस गलत हो रही होती है। और तीसरा आपके पास पेशेंट ही काम नहीं करता, वो चोरी छुपे खा लेता है चीज़ों को, और ये तमाम चीज़ें भी नहीं करता, तमाम चीज़ें भी नहीं कर रहा होता, यानी कि वो कीटो डाइट भी नहीं कर रहा होता, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा होता, और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं कर रहा होता। ये पेशेंट जो है वो डॉक्टर को गलत गाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं होती। तो अभी जो है वो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, जो मेडिसिन ऐसी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब ये है कि 95% उसका साइड इफ़ेक्ट कम है दूसरी मेडिसिन से। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये हमारे पास SGLT2 है इनहिबिटर। ये मेडिसिन ऐसी है जो कि आपके खून से शुगर को खून में शुगर को आने ही नहीं देती, और क्या करती है कि गुर्दे का वो मकाम जिस जगह से शुगर ने खून के अंदर शामिल होना होता है, वहाँ से जाके उसको जो है वो यूरिन के अंदर शामिल कर देती है, और तमाम की तमाम शुगर जो है वो यूरिन के अंदर फ्लूइड की सूरत में निकल जाती है।
हमारे पास जो भी मेडिसिन है इसके साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, क्योंकि पेशाब ज़्यादा आना होता है, तो ये काम जो है वो हो सकता है। SGLT2 इनहिबिटर जो है वो क्या काम करता है? 3 काम करता है जी ये। नंबर 1 शुगर को कंट्रोल करता है, नंबर 2 ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नंबर 3 ये आपके पास जो पेशाब में प्रोटीन की मिकदार है उसको कम कर देता है, वज़न को कम करता है, HbA1c को कम करता है, और हार्ट अटैक के जो फेलियर का ख़तरा होता है उसको 40 से 50% तक कम कर देता है। ये SGLT2 इनहिबिटर करता है। और ये मैं आपको उसका जेनेरिक नाम बता रहा हूँ, ना कि उसमें। अच्छा, ये जो आपके पास यूटीआई इन्फेक्शन होगा उसके अंदर 1 चम्मच हिमालयन नमक, पिंक हिमालयन नमक साल्ट जो है वो आपने डालना है जग के अंदर, और वो सारा दिन आपने पीते रहना है। और अगर आपके पास यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आपने यूटीआई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेनी है। सफाई का ख्याल रखना है और डॉक्टर को चेकअप करवाते रहना है, लेकिन ये उस वक्त तक होगा जब तक कि आपका जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन होगा, उसके बाद जो आप इलाज छोड़ सकते हैं। ये देखें जी, हमने ये 8 लेयर्स हैं पेशाब की, इसके अंदर जो लेयर 2 और 3 है ये बेहतरीन आइडियल है पेशाब की लेयर, जिसके अंदर जो है वो बहुत कम मिकदार में जो है वो इंग्रेडिएंट शामिल है, जबकि जो आपके पास 7 और 8 है ये इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि अगर आपको पेशाब की रंगत जो है इंतहाई ज़्यादा पीली है तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपने ये चीज़ उस वक्त शुरू करनी है SGLT जब आपके पास ये तीनों काम करने के बाद, लो कार्ब, इंटरमीडिएट फास्टिंग और वेट ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता तो फिर आपने JRD 10 mg शुरू करनी है सुबह के वक्त। एक गोली जो है नाश्ते से पहले आपने 3 महीने के लिए शुरू कर लेनी है। ये देखें, ये ग्राफ है जी इसका, जिसके अंदर जो है वो आपके पास मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल बताई गई है। अब ये HbA1c अगर आपका 6% से कम आ गया है 3 महीने के बाद तो आप इसको जारी रखेंगे, और आप जो है वो अपनी HbA1c को 6% से कम ही रखेंगे, और साथ में आपकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपकी ये HbA1c 6 से कम होना चाहिए, यानी कि 5.76 के करीब होना चाहिए। अगर आपकी फिर भी कम नहीं होती ये 3 माह खाने के बाद भी, तो फिर आपने क्या करना है कि इसी टैबलेट को 25 mg सुबह नाश्ते के वक्त 3 माह के लिए शुरू कर लेनी है। लेकिन अगर आपका फिर भी 6% से कम नहीं होता तो फिर आपने और दूसरी मेडिसिन शुरू करनी है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा। ये आपके पास जो है वो 6% से कम होगा तो फिर ही आपका HbA1c 6% से कम होगा तो फिर ही आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आएगी। अगर आपका कम नहीं होता तो आपके पास कैप्टोप्रिल ये 25 mg से 50 mg तक मैंने आपको पहले से बताई हुई है। ये मेडिसिन हैं और भी। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ये वाली मेडिसिन रोज़ाना एक खानी है, और अगर आपके बीपी जो है वो 80 से 130 के दरमियान में रहता है तो आपने ये वाली मेडिसिन जो है वो शुरू करनी है दोनों। और लो कार्ब डाइट से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये गोली शुरू करनी है, वरना ये गोली शुरू नहीं करनी। मैं बार बार इसलिए ये याद दहानी करवा रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। कीटो डाइट, वाटर फास्टिंग, वर्जिश के साथ भी अगर आपको तकलीफ़ हो तो फिर आपने जो है वो डॉक्टर को चेकअप करवाना है, और फिर इंसुलिन जो है वो आपने शुरू करनी है, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से ही आप शुरू कर सकते हैं, उसके अलावा आपने शुरू नहीं करनी। इंसुलिन आपने शुरू करने हैं, और उसके साथ भी ये तीनों काम जो है वो करते रहना है। अगर आपका HbA1c 6% से कम आ जाए तो फिर आपने जो है वो थोड़ी सी तसल्ली करनी है कि आपका जो है वो ये मसला जो है वो हल हो गया। ये बात ज़हन में रखें कि जो अगर आपकी बिल्कुल सही तरीके से लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, 2 खाने खा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो आपका 70 से 80% जो है वो लोगों का ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये डॉक्टर साहब का जो है वो चैनल है, और ये डॉक्टर साहब के मरीज़ हैं जो कि इन्होंने लो कार्ब डाइट के साथ जो है बिल्कुल ठीक ही हैं, कोई मेडिसिन नहीं